नमस्कार। अच्छा, हम सबने कभी ना कभी मौत के बारे में सोचा तो है ना? और ज्यादातर ये सोच हमें थोड़ा उदास सा कर देती है। पर क्या हो अगर हम इसे देखने का अपना नजरिया ही बदल दें? आज की इस बातचीत में हम इसी सोच को एक नया एंगल देंगे और ये जानेंगे कि कैसे मौत का एहसास असल में हमें एक ज्यादा वाइब्रेंट, एक ज्यादा सार्थक जिंदगी जीने के लिए हिम्मत दे सकता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत इसी एक गहरे सवाल से करते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो असल में सिर्फ एक गलतफहमी हो? आज हम इसी ख्याल की परतें खोलेंगे। देखिए, हम सब इस दुनिया में आते हैं एकदम मासूम, किसी भी फिक्र से दूर। लेकिन जिंदगी के इस सफर में कहीं ना कहीं मौत का डर चुपके से हमारे अंदर घर कर जाता है। और ये डर सिर्फ एक ख्याल बनकर नहीं रहता। नहीं, ये हमारे हर रोज के फैसलों पर असर डालता है। यही डर है जो हमें चीजों को कसकर पकड़ने पर मजबूर करता है, आज की खुशियों को कल पर टालने का बहाना बन जाता है और हर अंत से घबराहट पैदा करता है। सच तो ये है कि ये हमें जिंदगी को पूरी तरह से जीने से ही रोक देता है। तो सवाल ये है कि इस डर की जड़ क्या है? दिलचस्प बात यह है कि हमारा डर खुद मौत से नहीं, बल्कि मौत के बारे में हमारी एक गहरी, एक बुनियादी गलतफहमी से पैदा होता है। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ हमारी आम सोच है जो मौत को एक भयानक, एक फाइनल एंड की तरह देखती है, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है जो इसे एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया, एक बदलाव और यहाँ तक कि एक रिन्यूअल के तौर पर देखता है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। जिसे हम मौत कहते हैं वो बस एक बहुत बड़ा और नाटकीय बदलाव है, और जिसे हम परिवर्तन या चेंज कहते हैं वो धीरे धीरे होने वाला बदलाव है। लेकिन दोनों का मूल सिद्धांत तो एक ही है ना, है ना? तो फिर ऐसा क्यों है कि हम एक से इतना डरते हैं और दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं? अब एक ऐसे नजरिए को समझते हैं जो शायद सब कुछ बदल दे। मौत को एक फुल स्टॉप की तरह नहीं, बल्कि जिंदगी और नवीनीकरण के एक लगातार चलते रहने वाले इंजन की तरह देखना। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बात है जो इस विचार को सदियों पुराने ज्ञान से जोड़ती है। मतलब, मौत भविष्य में होने वाली कोई घटना नहीं है, बल्कि वो अभी इसी पल की एक सच्चाई है जो लगातार घट रही है। इस आइडिया को जरा पर्सनल लेवल पे लेकर आते हैं। हमारे अपने शरीर के अंदर ही हर पल लाखों सेल्स मर रहे हैं और नए बन रहे हैं। जिंदगी और मौत का ये डांस लगातार चल रहा है। अगर ये रुक जाए तो जिंदगी ही मुमकिन नहीं होगी। देखिए, कुदरत हमें ये सबक कितनी खूबसूरती से सिखाती है। एक बीज को खुद को मिटाना पड़ता है, तभी उसमें से एक बड़ा पेड़ जन्म ले सकता है। यहाँ विनाश ही असल में क्रिएशन का आधार है। और बिल्कुल इसी तरह एक कैटरपिलर को अपना पुराना रूप छोड़ना पड़ता है, उसे सरेंडर करना पड़ता है, ताकि वो एक खूबसूरत तितली बनकर उड़ सके। ये बदलाव समर्पण मांगता है। और जरा एक लहर के बारे में सोचिए, जब वो वापस समंदर में मिलती है तो क्या वो खत्म हो जाती है? नहीं, वो तो अपने सोर्स में वापस लौट जाती है, ताकि वो फिर से एक नई लहर बन सके। ये अंत नहीं, ये नवीनीकरण है। तो अगर बदलाव ही जिंदगी का नियम है, तो फिर हमें तकलीफ क्यों होती है? इसका जवाब बहुत सीधा सा है। हमारी पीड़ा का असली कारण बदलाव नहीं, बल्कि बदलाव को रोकने की हमारी कोशिश, हमारा विरोध है। ये स्लाइड इस बात को एकदम साफ कर देती है। जब हम जिंदगी के बहाव से लड़ते हैं तो हमें दुख मिलता है, और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो हम विकसित होते हैं, हम ग्रो करते हैं। चॉइस बहुत सीधी है। और अगर हम पूरी ईमानदारी से खुद से पूछें तो पाएंगे कि मौत का डर असल में एक अधूरे जीवन का डर है। ये डर कि हमने पूरी तरह से जिया नहीं, हमने खुलकर प्यार नहीं किया, और हमने अपने सपनों को पूरा नहीं किया। तो चलिए अब इस सारी समझ को अपनी असल जिंदगी में उतारने की बात करते हैं। कैसे ये नया नजरिया हमारे जीने के तरीके को एकदम बदल सकता है? तो हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? यहाँ कुछ बहुत ही सिंपल पर पावरफुल कदम है। पहला, हर दिन को पूरी जागरूकता और ईमानदारी के साथ जीना। दूसरा, छोटी छोटी बातों को पकड़कर न बैठना और जल्दी माफ कर देना। तीसरा, बिना किसी शर्त के प्यार करना। और चौथा, अपने हर काम को पूरी जिम्मेदारी से करना। आखिर में संदेश बिल्कुल साफ है। मौत का एहसास हमें उदास या डराने के लिए नहीं है। ये तो एक अलार्म है,
हमें जगाने के लिए, ये हमें याद दिलाने के लिए है कि हमारे पास वक्त बहुत कीमती है। इसलिए इसे छोटे-मोटे झगड़ों में बर्बाद करने के बजाय जिंदगी के हर एक पल की सराहना करें। इस पूरी बातचीत के आखिर में मैं बस एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ, ये जानते हुए कि वक्त वाकई में बहुत कम है। वो कौन सी एक चीज़ है जिसकी सराहना हम सब आज से, अभी से करना शुरू कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।